हाँ भाई, हमने कल जो है आपको यूज ऑफ टू बी इज एम आर वाज वर ये कराया था। इसकी एक्सरसाइज दी थी हमने, एक्सरसाइज 3, 4 और 5। मैं उनको पहले चेक करा देता हूँ। रमेश का भाई चतुर है, राकेश का भाई, तो राकेश इज ब्रदर इज क्लेवर या कनिंग, जो भी आपने लगाया। मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ, आई एम ए रिटायर्ड टीचर। सेठ बिरला बहुत ही अधिक धनी है, सेठ बिरला इज वेरी मच रिच कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का किसान निर्धन होता है, द फार्मर ऑफ द विलेज इज पुअर। मेरा सबसे प्रिय पुत्र महेश बहुत छोटा है, माई सबसे प्रिय कह सकते हैं लवलीएस्ट। माई लवलीएस्ट सन महेश इज बहुत छोटा है, वेरी यंगर। महेश का सबसे छोटा भाई परिवार में सबसे अधिक लंबा है, महेश इज यंगेस्ट ब्रदर is the tallest is the tallest या is the tallest boy in the family परिवार में। देखिए इसमें एडजेक्टिव भी आ रहा है हर वाक्य में, नाउन की बातें भी आ रही हैं, प्रोनाउन की बातें भी आ रही हैं, सबको ध्यान से आप देख सकते हैं। मेरा पुत्र रमेश चतुर और परिश्रमी है, माई सन रमेश इज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग कह लीजिए, लेबोरियस कह लीजिए, डिलीजेंट कह लीजिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और दयावान है, गॉड इज ऑलमाइटी, omnipresent एंड काइंड। सर्वशक्तिमान को माइटी कहते हैं, सर्वव्यापी को ओमनीप्रेजेंट कह सकते हैं, दयावान को काइंड कह सकते हैं। आज तुम्हारी माताजी तुम्हारे परीक्षा फल से बहुत अधिक प्रसन्न है, योर मदर तुम्हारी माताजी इज वेरी मच प्लीज्ड या प्लीज्ड वेरी मच विद योर रिजल्ट, विद आएगा। कुंबले भारत का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, कुंबले इज द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया। आते हैं, केशव देव शर्मा मेरा सबसे प्रिय मित्र था, तो केशव देव शर्मा वाज माई बेस्ट फ्रेंड। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज नरेश जयचंद के शत्रु थे, तो पृथ्वीराज चौहान वाज एनिमी, एनिमी होती है शत्रु की, ऑफ नहीं, कन्नौज नरेश जयचंद है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं कि कन्नौज किंग जयचंद के ऊपर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, एनिमी। मुगल सम्राट बाबर बहुत साहसी था, मुगल सम्राट बाबर वाज वेरी क्रेजियस या वेरी ब्रेव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट पैट्रियट। राणा प्रताप के प्रधानमंत्री भामाशाह बहुत अमीर थे, तो भामाशाह और भामाशाह कौन, उसके बराबर में भी आप लिख सकते हैं राणा प्रताप प्राइम मिनिस्टर, राणा प्रताप लिखकर अपोस्ट्रोफी एस प्राइम मिनिस्टर। वाज वेरी रिच। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीर महान समाज सुधारक थे, तो कबीर लिखिए, कबीर के साथ उसके बराबर में आप लिख सकते हैं ए फेमस पोएट ऑफ हिंदी या फिर ए फेमस हिंदी पोएट। वाज क्या थे वो, ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। शंकराचार्य भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक थे, शंकराचार्य वाज द बेस्ट फिलोसफर ऑफ इंडिया, दार्शनिक की फिलोसफर होती है। सुल्तान नसीरुद्दीन आदर्शवादी बादशाह थे, सुल्तान नसीरुद्दीन वाज एन आइडियल किंग। लोमड़ी के लिए बाग के सब अंगूर खट्टे थे,
ऑल ग्रेप्स सब अंगूर, वर शोर खट्टे, ऑल ग्रेप्स ऑफ गार्डन भी लगाइए, ऑफ द गार्डन, ऑल ग्रेप्स ऑफ द गार्डन बाग के सब अंगूर, वर शोर फॉर फॉक्स लोमड़ी के लिए। तुम्हारा भाई कल कक्षा से बुखार के कारण अनुपस्थित था। योर ब्रदर वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, और बुखार के कारण को आप लिख सकते हैं ड्यू टू इलनेस, ड्यू DUE, ड्यू टू इलनेस ILLNESS। और यस्टरडे को आप कह सकते हैं, कल को आप कह सकते हैं यस्टरडे। मैं अपने मित्रों के साथ कॉलेज की मीटिंग में हूँगा, ये सेंटेंस है फ्यूचर के। आई शैल बी इन द मीटिंग ऑफ द कॉलेज विद माई फ्रेंड्स। पिताजी देर से अपने ऑफिस में जाएंगे। फादर विल बी इन हिज ऑफिस लेट। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटेंस हालांकि जाएंगे आ गया, इसमें मेन वर्ब भी आ गई, इसलिए ये इस तरीके का वाक्य नहीं रहा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। विल गोइंग होना चाहिए इसमें। तुम कल मेरे साथ कानपुर में होंगे। यू विल बी इन कानपुर विद मी टुमारो। माताजी नुमाइश जाने के लिए 1 घंटे में तैयार होंगी। मदर विल बी रेडी इन एन आवर, 1 घंटे में। और टू गो टू विजिट, अगर हम किसी चीज़ को घूमने जा रहे हैं तो विजिट करते हैं, टू विजिट एग्जीबिशन। ठीक है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा भी आ गई है, ये जो जाना वर्ड आया है इसमें वर्ब आ गई है, तो ये कोई बात नहीं अगर ये आप नहीं वाक्य बना पाए या बाद में, ये अभी तरीका हमने बताया नहीं है। मीटिंग शाम तक समाप्त होगी। मीटिंग विल लास्ट या विल बी कंप्लीट, इसमें कुछ इस तरह से, ये भी सेंटेंस हालांकि टेंस का नहीं है, उसका इस टेंस का नहीं है, ये भी दूसरे टेंस पे जाना चाहिए था। ठीक है, विल बी फिनिश्ड होगा, इसमें ख़त्म होगी, लेकिन ये फिर टेंस का वाक्य हो जाएगा, ये सेंटेंस भी हमारे हिसाब से गलत है। प्रधानमंत्री इस समय राष्ट्रपति भवन में होंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल बी इन द प्रेसिडेंट हाउस, ये राष्ट्रपति भवन, एट दिस टाइम, इस समय। एक दिन तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मुकेश इंजीनियर अवश्य होगा। वन डे योर यंगेस्ट सन मुकेश विल बी, अवश्य आ गया इसमें तो शैल बी कर दीजिए, शैल बी एन इंजीनियर। हम कल इस समय स्टेशन पर होंगे। वी शैल बी एट द स्टेशन एट दिस टाइम टुमारो। यह दुकानदार कल इस समय अपनी दुकान पर होगा। दिस शॉपकीपर विल बी एट हिज शॉप एट दिस टाइम टुमारो। ग्रहण के समय चांद बादलों में होगा। द मून विल बी इन द क्लाउड्स एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स। अब एक्सरसाइज 4 लेंगे, निगेटिव सेंटेंस। माई ब्रदर इज नॉट द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज दिस टाइम, एट दिस टाइम। तुम्हारा भाई आलसी और मक्कार नहीं है। योर ब्रदर इज नॉट लेजी एंड विक्ड। कुछ प्रोफेसर अब मीटिंग में नहीं है। सम प्रोफेसर्स विल बी आर नॉट इन द मीटिंग या एट द मीटिंग नाउ। यह लड़का कंजूस नहीं है। दिस बॉय इज नॉट माइजर। तुम्हारे भाई अस्पताल में नहीं है। योर ब्रदर इज नॉट इन द हॉस्पिटल। हमारे पिताजी इस समय घर पर नहीं है। हवर फादर इज नॉट एट होम एट दिस टाइम। माताजी इस समय अस्पताल में नहीं है। मदर इज नॉट इन द हॉस्पिटल एट दिस टाइम। हमारे प्रधानमंत्री मूर्ख नहीं है। आवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फूल। यह गरीब भिखारी कल भूखा नहीं था। दिस पुअर बेगर वाज नॉट हंग्री यस्टरडे।
यह गेटकीपर साहसी नहीं था। दैट गेटकीपर, वह गेटकीपर, दैट गेटकीपर, वह की वैसे ही होती है, लेकिन अगर वह के साथ कोई नाउन लग के आता है तब उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट बॉय, दैट गर्ल। तो ऐसे यहाँ पर है दैट गेटकीपर वाज नॉट ब्रेव। राणा प्रताप का चेतक कमजोर नहीं था। राणा प्रताप चेतक वाज नॉट वीक। तुम्हारे भेजे हुए आम खट्टे नहीं थे। ठीक है, द मैंगोज सेंट बाई यू, थोड़ा सा अलग है सेंटेंस। मैंगोज सेंट बाई यू, अब ये सेंट बाई यू कैसे आया है लंबी कहानी है, आगे बताई जाएगी। तो मैंगोज आप सिंपली वाक्य बना दीजिए, आम खट्टे नहीं थे, इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, मैंगोज, इसमें सेंट बाई यू लगेगा और फिर आगे उसके आगे वाज नॉट सोर। यह किसान भाग्यवादी नहीं था। दिस फार्मर वाज नॉट फैटलिस्ट। पिताजी कल ऑफिस में नहीं थे। फादर विल नॉट बी, फादर विल नॉट बी एट ऑफिस टुमारो। माया देवी व्यवहारिक महिला नहीं थी। सॉरी, विल नॉट भी लगा दे, पिछले वाक्य में वाज आएगा। फादर वाज नॉट इन द ऑफिस टुमारो। माया देवी वाज नॉट ए प्रैक्टिकल वुमन, व्यवहारिक महिला कह रहा है। तुम्हारे भाई मेरे शत्रु नहीं थे। योर ब्रदर वाज नॉट माई एनिमी। मुगल सम्राट जहांगीर अभागे नहीं थे। मुगल सम्राट जहांगीर वाज नॉट, अभागे को आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट। अलाउद्दीन खिलजी आदर्शवादी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी वाज नॉट आइडियलिस्ट, आदर्शवादी। गुरु गोविंद सिंह कायर नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह वाज नॉट कोवार्ड। तुम्हारा पुत्र इस समय अपने ऑफिस में नहीं होगा। योर सन विल नॉट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम। तुम्हारा मित्र मेरे शत्रु के साथ नहीं होगा। योर फ्रेंड विल नॉट बी, स्टार्ट कर। तुम्हारा मित्र मेरे शत्रु के साथ नहीं होगा। योर फ्रेंड विल नॉट बी विद माई एनिमीज। यह पोस्टमैन इस समय पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा। दिस पोस्टमैन विल नॉट बी इन द पोस्ट ऑफिस एट दिस टाइम। महेंद्र इस समय दुकान पर नहीं होगा। महेंद्र विल नॉट बी एट द शॉप एट दिस टाइम। प्रधानाचार्य जी इस समय मैनेजर साहब के निवास स्थान पर नहीं होंगे। द प्रिंसिपल विल नॉट बी एट मैनेजर्स रेजिडेंस। मैनेजर के ऊपर अपोस्ट्रोफेस लगा देंगे, रेजिडेंस एट दिस टाइम। एक्सरसाइज 5, क्या ये सिक्का खोटा है? ठीक है, देखिए इसमें शुरू में क्या शब्द आ गया है। इज दिस कॉइन बेस, खोटे को बेस कर देते हैं। इज दिस कॉइन बेस। क्या शेख शक्ति का भूखा है? इज द शेख हंग्री ऑफ पावर। क्या तुम्हारा कारखाना बड़ा है? इज योर फैक्ट्री या वर्कशॉप बिग? क्या तुम्हारा भाई लालची है? इज योर ब्रदर ग्रेडी? क्या यह सैनिक कायर है? इज दिस सोल्जर कोवार्ड? क्या ये स्काउट देशभक्त है? इज दिस स्काउट पैट्रियट? क्या ये चीता अंधा है? इज दिस टाइगर ब्लाइंड? क्या नेताजी मालदार हैं? इज द लीडर रिच? क्या हिमानी शैतान है? इज हिमानी नॉटी? क्या अंशु बातूनी है? इज अंशु टाकेटिव होता है। क्या ये फैक्ट्री तुम्हारी थी? वाज दिस फैक्ट्री योवर्स? क्या ये स्कूटर तुम्हारे भाई का था? वाज दिस स्कूटर योवर ब्रदर्स? योवर ब्रदर के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। या फिर इज वाज दिस स्कूटर ऑफ योर ब्रदर? क्या हिलेरी की बुआ बीमार थी? वाज
हिलेरीज आंटी पुअर इल। क्या यह हाथी बहुत अधिक विशालकाय था? वाज दिस एलिफेंट वेरी मच बिग। क्या पादरी साहब गिरजाघर में थे? वाज द कलर्जी इन द चर्च। क्या कुछ महिलाएं चिड़ियाघर में थी? वर सम वुमेन इन द जू। क्या यह सर्प अंधा था? वाज दिस स्नेक ब्लाइंड। क्या तुम्हारी माताजी अपाहिज थी? वाज योर मदर डिसेबल। क्या मुगल सम्राट शाहजहां अभागा नहीं था? वाज मुगल सम्राट शाहजहां नॉट अनफॉर्चुनेट। क्या भारत में चुनाव फिर होंगे? विल द इलेक्शन बी इन इंडिया नाउ। क्या प्रधानाचार्य जी ऑफिस में होंगे? विल द प्रिंसिपल बी इन ऑफिस। क्या वह भिखारी गंगा जी किनारे होगा? विल दैट बैगर बी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा जी। क्या आज संसद में वाद विवाद होगा? विल द डिस्कशन बी इन द पार्लियामेंट टुडे। क्या मगरमच्छ नदी में होगा? विल द क्रोकोडाइल बी इन द रिवर। क्या तुम्हारी माताजी अजायब घर में होंगी? विल योर मदर बी इन द म्यूजियम। क्या मैनेजर साहब इस समय अपने निवास स्थान पर होंगे? विल द मैनेजर बी एट हिज रेजिडेंस एट दिस टाइम। क्या शेर पिंजड़े में होगा? विल द लॉयन बी इन द केज। क्या तुम्हारा भाई बाग में होगा? विल योर ब्रदर बी इन द गार्डन। क्या ये सैनिक कल नुमाइश में होंगे? विल दीज सोल्जर्स, ये सैनिक दीज सोल्जर्स, दीज आता है ये, दोज आता है वे, अगर इनके साथ कुछ लगा हुआ होता है। दीज सोल्जर्स बी इन द एग्जीबिशन टुमारो। हमारे कल के सेंटेंस थे। आज हम ऐसे सेंटेंस लेते हैं पहले जिसमें जो है कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होता है लेकिन वो वाक्य में स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है ये, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं आज्ञा, प्रार्थना व सलाह वाले वाक्य। आज्ञा, प्रार्थना व सलाह वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह प्रकट होती है। ठीक है, इन सेंटेंसेस की पहचान ये है कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब काम करने वाले का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, इसमें केवल वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से वाक्यों को जब बनाएंगे तो थोड़ा सा वो जो हमने नियम आपको 5 बताए हैं उनसे अलग चलना होगा। ठीक है, क्या अलग चलना होगा? अगर इसका वाक्य सिंपल है, अगर साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य के लिए नियम है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें कोई होता ही नहीं है तो सिर्फ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वाक्य नकारात्मक है, निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए डू नॉट शुरू में आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य में सदैव या कभी नहीं,
सदैव या कभी नहीं शब्द आए हुए हैं तो फिर जो है ऑलवेज सदैव की अंग्रेजी या फिर नेवर कभी नहीं की अंग्रेजी शुरू में आ जाती है और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 3 नियम ही इसमें बनाने, बहुत आसान वाक्य हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मान लो हमने एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस लिया कि भाई पेज अपनी पुस्तक खोलो, अपनी पुस्तक खोलो। तो ये सिंपल बिल्कुल वाक्य है, इसमें वर्ब है खोलो। क्या काम हो रहा है वाक्य में? खोलने का काम हो रहा है। क्या खोला जा रहा है? अपनी पुस्तक। एक बात ध्यान रखें, अपना शब्द जब इन वाक्यों में आएगा, क्योंकि इसमें जो है सेंटेंस में कर्ता छिपा हुआ है। कर्ता क्या छिपा हुआ है? किसको दी जा रही है ये आज्ञा? सामने वाले बच्चे को। और सामने वाला कौन होता है? यू। हमेशा जो सामने वाला होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हमने आपको शुरू में प्रोनाउन के पर्सन पढ़ाए थे, तो बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला, तो बात को सुनने वाला कौन होता है? यू होता है। तो इसमें यू लिखा हुआ नहीं तो कह तो यही रहा है तुम अपनी पुस्तक खोलो, तो इसलिए इसमें जब अपना शब्द आएगा तो उसका यू के हिसाब से पोसेसिव केस योवर लगाया जाएगा, यानी कि वर्ब लिखी जाएगी ओपन खोलने के लिए, और फिर जो है ऑब्जेक्ट अपनी पुस्तक योवर बुक, ओपन योवर बुक। ठीक है, अगर इसमें प्रार्थना की बात हो, कृपया मेरी मदद करो, तो कृपया की अंग्रेजी शुरू में अपना लगा देंगे, इसकी कोई वाक्य से मतलब नहीं है। प्लीज, अब सेंटेंस तो आगे है, ये मदद करो क्रिया है, इसमें हेल्प आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? किसकी मदद करो? मेरी, हेल्प मी। ठीक है, यहाँ मेरी की कोई मायना लगा दियो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शब्द पे मत जाइए, उसका फंक्शन देखो। फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट, इसलिए मी आएगा। निगेटिव वाक्य है झूठ मत बोलो, ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हो जाएगा डू नॉट टेल ए लाई। पहले डू नॉट आ गया, फिर बोलने की टेल हो गया, और झूठ के साथ ए लाई। झूठ को काउंटेबल माना जाता है, इसलिए ए लगाते हैं इसमें। अगर इसमें सदैव या कभी नहीं शब्द आ जाता है, मान लो हम कहें सदैव सत्य बोलो, तो सदैव के लिए सबसे पहले ऑलवेज, उसके बाद बोलो, सत्य बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग करते हैं, स्पीक द ट्रुथ, इसमें दा लगता है। प्लीज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इन एग्जाम्पल्स के सहायता से आप समझ सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसमें एक लेट वाले वाक्य भी होते हैं, वो कल समझाएंगे। फिलहाल आप जो है इतना ही काम करेंगे, और इसकी जो एक्सरसाइज है, पहले किताब में इसके नियम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद आप दी हुई जो एक्सरसाइज है उसे बनाएंगे। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 6 इसमें दी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें कुछ वाक्य जो हैं लेट वाले भी होंगे, उनको अभी आप छोड़ देंगे। लेट वाले वाक्यों की पहचान ये होती है, उनके अंत में ने दो, खाने दो, पीने दो, हंसने दो, रोने दो, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो कल के लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक आप सिर्फ जो है, जो हमने ये नियम बताए हैं, इन्हीं के आधार पर आप एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, चलिए।